नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए जून 2025 राशिफल के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2025 कर्क राशि के जातकों के जीवन में कौन कौन सी खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। जून 2025 का महीना आपके जीवन में एक मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि जिन बड़े ग्रहों को परिवर्तन करना था वो मई में ही कर चुके हैं और जितने बड़े दुर्योग बनने थे उनसे भी आप मुक्त हो चुके हैं, उनसे भी आपको राहत मिल चुकी है। जून का माह एक नई शुरुआत करने वाला माह होगा और इस माह आप जो भी नई शुरुआत करेंगे वो आपके आगे के जीवन का आधार बनेगा। एक मील का पत्थर सिद्ध होगा जून 2025। देखिए, 18 मई को शनि राहु का पिशाच योग समाप्त हो चुका है। 29 मार्च को आपके जीवन से ढैया समाप्त हो चुकी है और शनि राहु अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। साथ ही साथ गुरु अतिचारी हो चुके हैं और जून में अतिचारी अवस्था में ही गोचर करेंगे। राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मंगल भी नीच की राशि से 7 जून को बाहर आ जाएंगे और सूर्यदेव 15 जून को अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो जून के महीने का जो ग्रह गोचर है वो बेहद अनुकूल है आपके लिए और इसका पूरा लाभ भी आपको उठाना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों को क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं जून 2025 में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की जून 2025 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जिस भाव में है हमेशा उसी भाव में रहता है, कभी वो परिवर्तन नहीं करते हैं। जबकि गोचर कुंडली में हर महीने ग्रह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, कोई ना कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता ही है। अब जून का ग्रह गोचर समझिए। कर्क राशि के धन भाव में केतु का गोचर है और 7 जून को यहाँ पर मंगल केतु की युति बनेगी। ठीक सामने अष्टम में राहु गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, शुक्र दशम भाव में है, सूर्य और बुध की युति एकादश भाव में है। सूर्य 15 जून को 12वें भाव में चले जाएंगे, बुध 6 जून को 12वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर सूर्य गुरु बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। बुध 22 जून को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि जून 2025 में आपको किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। मैंने थंबनेल में लिखा है नई ऊंचाइयों को छूने का समय। जून महीना वो महीना होने जा रहा है जब आपको हर तरह की पिछली समस्याओं से, पिछले दुर्योगों से मुक्ति मिल चुकी है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में 2.5 वर्ष से तो शनि की ढैया प्रभावी थी। शनि अष्टम भाव में थे। 29 मार्च को शनि नवम भाव में आ गए। जब शनि नवम भाव में आए तो ढैया समाप्त हो गई। कर्क राशि के जातकों ने थोड़ी राहत की सांस तो ली, लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ा दुर्योग बन गया, क्योंकि नवम भाव में राहु का गोचर था। शनि और राहु का पिशाच योग बन गया और इस पिशाच योग के कारण लगभग 42 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा। अब पिशाच योग के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं ये आपके सामने हैं। मैंने पिशाच योग पर वीडियो बनाया है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करके अष्टम में आए तो पिशाच योग समाप्त हो गया और एक बड़ा दुर्योग ये भी समाप्त हो गया। फिर भी एक और
दुर्योग चल रहा था आपके जीवन में, और वो था कि मंगल आपके कुंडली के लग्न के भाव में नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन मंगल भी 7 जून को कर्क राशि अपनी नीच की राशि को छोड़ करके अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में धन भाव में गोचर करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार समस्याओं से घिरा है, वो बार बार उठने की कोशिश कर रहा है, बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि लगातार ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह का है कि कभी ढैया है तो कभी पिशाच योग है तो कभी नीच का ग्रह है, और इन सब कारणों से कर्क राशि के जातक बहुत कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाए। अब वो समय आ गया है जब आप बहुत तेज़ी के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे और नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। कारण कर्क राशि सूर्यदेव चंद्रमा की राशि है और गुरु की उच्च की राशि है। चंद्रमा के परम मित्र हैं सूर्य, परम मित्र हैं गुरु। सूर्य का गोचर जून के महीने में लाभ के भाव में है और सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे 15 जून तक। बेहद अनुकूल समय है आपके लिए। आज 27 मई है और अभी लगभग 20 दिन तक सूर्य आपके धन लाभ के भाव में रहेंगे, महाधनी योग बनाएंगे। सूर्य का महाधनी योग अत्यंत दुर्लभ होता है, बहुत रेयर स्थितियों में बनता है, लेकिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब महाधनी योग बना दें तो फिर इससे अच्छा योग तो कोई बन ही नहीं सकता। और 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। तो आपके जीवन पर पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और वो ये होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू होगा। अब देखिए, एक बात आपको समझना है, बुध भी सूर्य के साथ हैं। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं, सूर्य दूसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है। इस समय आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी वाणी की शक्ति, आपकी निर्णय क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता अत्यंत तीव्र होगी, क्योंकि बुध 22 जून को आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे, जो कि बुद्धि के कारक होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। अब देखिए, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रह हैं उन्होंने जितना परिवर्तन करना था वो कर लिया। अब राहु महाराज 8वें भाव में आ गए हैं, तो यहाँ पर 18 महीने रहेंगे, अब यहाँ से नहीं हटेंगे। शनि मीन राशि में आ गए हैं, यहाँ 2.5 वर्ष तक नहीं हटेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं और आने वाले 13 महीनों तक देवगुरु मिथुन राशि में ही रहेंगे। 18 अक्टूबर को लगभग 35-40 दिन के लिए आपके लग्न में आएंगे और फिर वापस 12वें भाव में ही चले जाएंगे। तो जो बड़े ग्रह हैं, और केतु भी 18 महीने तक रहेंगे, तो यही तो 4 ग्रह हैं, शनि गुरु राहु केतु, जो आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब भी यही करते हैं और सबसे ज़्यादा बुलंदियों पर भी यही ग्रह लेकर के जाते हैं। क्योंकि बाकी जो 4 ग्रह हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, ये तो हर महीने राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं और अलग अलग भाव के अनुसार अलग अलग फल प्रदान करते हैं। और अभी तक शनि, राहु, केतु और गुरु ये परिवर्तन की स्थिति में थे, बदलाव कर रहे थे। जब ये स्वयं में स्टेबल नहीं थे तो आपके जीवन को भी स्टेबल नहीं कर पाए, आपके जीवन में भी अस्थिरता रही, आपके जीवन में भी लगातार अप डाउन्स बने रहे। अब
जब ये ग्रह स्थिर हो गए हैं तो जून का महीना वो महीना आ गया है जब आप आगे के लिए लंबे समय की प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे। चाहे वो बिजनेस की प्लानिंग हो, 22 जून के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव व्यापार का होता है। चाहे बिजनेस की प्लानिंग करनी हो, चाहे कैरियर किस बारे में सोचना हो, बिजनेस ग्रोथ देखनी हो, कैरियर ग्रोथ देखनी हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, संतान की शिक्षा, संतान के विवाह, भूमि भवन प्रॉपर्टी, इस तरह की जो भी प्लानिंग्स आपको करनी हैं वो आप जून में करेंगे और आगे चल कर के उसी प्लानिंग के आधार पर आप अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और उससे पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। ये तो हुई भविष्य की रणनीति। वर्तमान की जो स्थिति है, जून के महीने में सूर्य का गोचर मैंने आपको बता दिया, महाधनी योग बना रहे हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, बिजनेस ग्रोथ कराएंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता को बढ़ा देंगे। शुक्र का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में, क्योंकि शुक्र कैरियर के भाव में बैठ करके और अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, चौथे भाव पर, और शुक्र आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं। शुक्र धन के कारक हैं, इनकम के भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी भी हैं जो कि सुख सुविधाओं का होता है, और शुक्र सुखों के कारक हैं। तो जून महीने से आपके जीवन में खुशियों का आगमन शुरू होगा, सुख सुविधाएं बढ़ना शुरू होगी, इनकम आपकी बढ़ने लगेगी। शनि अभी तक आपकी इनकम के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, अब वही शनि भाग्य के भाव में बैठ करके अपने मित्र की राशि पर जब दृष्टि डालेंगे तो इनकम भी आपकी बढ़ना शुरू होगी। शनि यहाँ पर बैठे हैं, भाग्य को बूस्टअप करेंगे, भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि शनि 2.5 वर्ष तक रहेंगे और शनि अपना फल धीरे धीरे देते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो फल प्राप्त करने की गति धीमी करेंगे शनि, उसको बूस्टअप करेंगे गुरु, उसको बूस्टअप करेंगे सूर्य, बुध और शुक्र। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, नए घर नए वाहन की प्राप्ति, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, विवाह का योग, ये सब लाभ आपको जून के महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु अष्टम में बैठे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। एक बात आपको समझनी है कि 12 जून को जो है गुरु अस्त हो जाएंगे और 9 जुलाई को गुरु उदित होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप ये भी जान लें कि गुरु आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के 12वें में बैठे हैं। अगर आपने गुरु के उपाय अच्छे से कर लिए तो विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। जब विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा तो अस्त होने के बावजूद गुरु आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। कैसे एक्टिवेट करेंगे विपरीत राजयोग को? गुरु का उपाय कीजिए, माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। गुरुवार का व्रत रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो विपरीत राजयोग एक्टिवेट होगा, और जब विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपको विदेशों से भरपूर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि 15 जून को सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे। धन भाव का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करेगा तो विदेशों से धन प्रदान करेगा आपको। आप विदेश में आपको इस समय नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य बुध 12वें भाव में है। किसी एमएनसी में जॉब मिल सकता है,
प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, या किसी फॉरेन एम्बेसी में आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि सूर्य और बुध 12वें भाव में रहेंगे और पूरे 1 माह तक रहेंगे। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए एक नई शुरुआत करने का बहुत अच्छा समय आ गया है। फ्यूचर प्लानिंग करने का समय बहुत अच्छा है और इस समय सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और देवगुरु का जो मैंने उपाय है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है। नमस्कार।